मुझे परेशान होकर देखने से बेहतर है मुझसे उठ के सवाल कर लेना भी जड़ी गल की सन समझा के भी वन। यास्मीन और नस्तरन दो फूल हैं, एक फूल को यास्मीन कहते हैं, दूसरे को नस्तरन कहते हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी की है कि वो क्या चीज़ है जो ना यास्मीन में है। वाह अच्छा जी, कमरान न नस्तरन में। दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूँ और आप लोगों की और मेरे दरमियान इमाम हुसैन जामिन है। इमाम हुसैन जामिन है। इस घुटन ज़दा माहौल में मैं समझता हूँ गर्मी है, इमाम हुसैन की ज़ात जामिन है। अगर दिल कहे तो बोलना, दिल न कहे तो मैं मौला हुसैन का वास्ता तुम नहीं बोलोगे। मैं बात समझा के करने का आदी हूँ, मैं क्लासी की ज़ुबान पढ़ने का आदी हूँ। मैंने कभी उर्दू के साथ जुल्म मिंबर हुसैन पे नहीं किया। मैं दूसरा मिसरा पढ़ूँ, पूरा सरगोदा सवाल करे वो क्या है जो ना यास्मीन फूल में है न नस्तरन फूल में। मैं मतलब मुकम्मल करके आपका इम्तिहान ले रहा हूँ। हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में हैं वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। डिल्ला हाथ नहीं चामना, हाथ पीड़ा करके चामना है। जाकिर के सामने बावण में कोई हिसाब किताब होता है तो जड़ी मैं शायरी पढ़ता पाया ना उससे थोड़ी जी जान चाहिए। मिल के नारे हैदरी है यास्मीन में। सर जी मोटे ढा के नहीं पीटे हो के भव्या है, मेहरबानी 5 मिनट ने मेरे कॉल याली कॉल कर दें। हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में हैं जनाब भी, जनाब पीटे हो के बाणे हैं यास्मीन। एक तब है मेरे सामने गए हो उत्तो मैं शायरी औखी शुरू, मैं पढ़ता ही मुश्किल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी मिंबर हुसैन से भोंडी जुबान का लफ्ज़ बोला ही नहीं है। उर्दू पढ़ता हूँ और अच्छी उर्दू पढ़ने का आती हूँ, चाहे आप बोलें चाहे आप ना बोलें। लेकिन मेरे सामने बैठे हैं, मुझसे सवाल कीजिएगा, शायद मैं समझाऊँ और बात आसान हो जाए। ऐसा ना हो कि इतनी कुर्बत के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से प्यासे रहें। हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में हैं वो खुशबुएं। अशरफ अंकल मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ और कैसे कैसे लोग जाकिर आपने अपने हाथ से बनाए हैं, बनाते तो इमाम हुसैन है, कैसे कैसों की आपने इमदादी की और वसीला बने हैं। मैं मिसरा पढ़ना चाह रहा हूँ, पूरे सरगोदा में एक बंदा उठ के कह दे अली अब्बास अस्करी मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम है मैं उनसे मांग के खाता हूँ, मुझे लुत्फ नहीं आया, मैं मिंबर क्या मैं जाकिरी छोड़ दूंगा। वरना वो हाथ माफी मांगे जो उनसे लुकमा मांग के तोड़ के तो खाता है लेकिन उनकी फजीलत पे बुलंद नहीं होता। मिसरा चौथा है पूरे सरगोदे का, आखिर तक हाथ बुलंद हो तो लुत्फ है, वरना कोई न बोले। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में हैं। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें, बुलंद करके भैया और बुलंद करके दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। क्या बात है, अरे आपकी क्या बात। सैयद वफा शाह साहब मेरे से पहले मजलिस पढ़ रहे थे, उच्च नूरी गुल इमाम से, एक बहुत बड़ी गद्दी और बहुत बड़े घराने के फ़र्द हैं। बाबा शाहिद अब्बास शाह जी, मेरे मौला इनके बुज़ुर्गों का साया हम सब पे सलामत रखे, मेरे मौला इन्हें हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। गल तो ये यास्मीन में साउंड वाले भाई कहाँ बैठे हैं? है यास भाईजान बेस घटाओ, इको घटाओ ते जीवन वाला काम करो साढ़े नाल। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो नहीं हाली भी सवाद नहीं आया, वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं। मैंने कहा था मोटे चाक बने टिके, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में। मुश्ताक कलवतरी मिसरा पढ़ता पे मैं मगर वो जलन में। बल्कि मिसरा मैच हो गया। मैं समझ रहा हूँ गर्मी है, मैं समझ रहा हूँ हब्स है,
ये मिसरा अब जो पढ़ने का लुत्फ है शायद वो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि बात अब्बास अली हैदर उस बंदे से कर रहा हूँ खुदा की कसम जो परचम में अब्बास की हवा में सांस लेने का आदी है, जो अलम अब्बास दे के गली का रास्ता बदले अशरफ अंकल उससे बात ही नहीं कर रहा। हर हाथ बुलंद हो तो फिर लुत्फ है, वरना शाह साहब कोई ना बोले, या तो सब बोले या कोई ना बोले। खुदा की कसम मुश्किल ना पड़ते मैं ना पढ़ता। अब मैं क्या करूं, अब आप मुस्कुरा रहे हैं, लोग चेहरे अपने मायूस कर रहे हैं। नस्तरन में है, जलन में है, शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए। शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है, तो मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहे गिर कर मियां गिर कर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा, परचम को खोलिए मेरी मौजें घुटन में है। अरे जो मुश्किल उर्दू सुनने का आदि, हाँ ये हाथ सलामत रहे जिसके अंदर है हुसैन मिल के बोला हैदर हैदर। आपके क्या दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। एक दो त्रै त्रै चेहरे ऐसे हो गए, चार हो गए, पांच पूरे, पांच पूरे। ये मुस्कुराहट चाहिए खुदा। सर इससे आगे चले, इससे आगे चले, मेरे साथ ही हैं। मैं एक ज़हमत दे सकता हूँ, एक ज़हमत दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं खुदा की कसम। मेरे बाद शौकत साहब को पढ़ना है। मैंने कभी मजलिस हुसैन को टारगेट नहीं समझा, ये यहीं पे जश्न हो रहा था खुदा की, मेरे से नहीं पढ़ा जाता। मेरे बाद बड़े आ जाएं या वो आ जाएं, मैंने कभी दाद को वैसे भी टारगेट नहीं बनाया, मुझे हाजिरी लगवानी है। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, मिसरा वैसे भी बेअदबी बनती है, क्योंकि मजमा खड़ा करना मकसद नहीं है, मकसद है मजलिस हुसैन खुशबू खुशबू के साथ हो जाए। मैं ज़हमत दे सकता हूँ एक लम्हे, आप एक लम्हे के लिए ज़रा खड़े हो जाइए। मैं मेहमान हूँ, मैं आपको ज़हमत दे रहा हूँ एक लम्हे के लिए। अब वन बाय वन बात हो रही है। आप ये देख रहे हैं एक वजूद, ये बावुजू खड़े होके कह रहा हूं 1 लाख अली अब्बास अस्करी खुदा मेरे बस में करे ना, मैं वार के फेंक दूं। मैं अशरफ अंकल इतना बड़ा मिश्रा, बैठिएगा मत, 1 लाख अस्करी खुदा मेरे बस में करे ना, मैं वार के फेंक दूं। मुझे 2 सवालों का जवाब दीजिए, मैं आपको आसमान से बड़ा शेर सुना रहा हूं। जनाबे हुर सुबह आशूर जिस लश्कर को छोड़कर आए थे उसकी तादाद कितनी थी? 9 लाख। और जहां आए थे वहां जनाबे हुर को मिलाकर कितने हुए थे? दोबारा बताइए, जिन्हें छोड़कर आए वो कितने, जहां आकर मिले टोटल वो कितने? 9 लाख को छोड़कर आए, 72 में आकर मिले। अब मैं कलाम पूरा रिपीट कर रहा हूं, कैमरामैन सब मुझे सरगोदा में बंदा बता दें जो आ गया है और उसने शेर जाया कर दिया है। यास्मीन में नगुले नस्तरन में है, आपके कहने पर रिपीट, वो खुशबुएं जो फर्श अज़ा के चमन में है। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। गिर कर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा, परचम को खोलिए मेरी मौजें घुटन में है, रखिए मेरे सर पे कुरान। अली अब्बास अस्करी मिसरा पढ़ रहे कि हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कहा, कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में। ये जवानी सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे जो मुश्किल ज़ुबान का आशिक है। सरगोदा अपने दोनों हाथों को उठा के नारे हैदरी। जी मेरे भाई, अंजुमन की दाद देने का अलग से शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया। और खैमा सरकार लुत्फ आ रहा है, लुत्फ आ रहा है। आप मैं आपका चेहरा ढूंढ रहा था, पीर वाहिद सजी बादशाह। कुछ चेहरे ऐसे हैं खुदा की कसम, आप ये चेहरे मुझे पढ़ने पे मजबूर कर रहे हैं। हुर खैमा हुसैन में आए तो ये कहा, यार मिसरा दोहराने का शुक्र। कल तक बहुत अकेले थे, अकेले मत रहिए, अंजुमन में शामिल हो जाइए।
आपका चेहरा अभी भी जो है मुरझाया हुआ है। मैं चाहता हूँ एक मुस्कुराहट आ जाए। दाद कौन मांग रहा है? कल तक बहुत अकेले थे, अब अंजुमन में। आप ऐसे मिसरे कहाँ से लाते हैं? इंतखाब बहुत अच्छा है, मैं नहीं जानता। मिसरे आप बड़े पढ़ते हैं, मैंने जहाँ जहाँ आपको सुना। मुझसे 6 मिसरे सुनिए, 6 मिसरे, और 6 मिसरे हैं राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद के। सर इसका मकता मेरे जहन में नहीं है, मतला सुन लें बाखुदा, बल्कि मतलब मकता बाखुदा मिंबर पे नहीं है, मेरे जहन में है ही नहीं। इमाम ज़माना खैर कर, आपको मजीद अच्छा सुनाता हूँ जनाब। राजा साहिब महमूदाबाद, 300 साल पुरानी उर्दू सुना रहा हूँ, 300 साल पुरानी उर्दू। कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में। इमाम अलैहिस्सलाम ने हुज्जत तमाम की ना, एक बार चिराग नहीं बुझाया, कई बार कहा जिसने जाना है जाओ। जिस वक्त करबला एंट्री हुई तो बहुत सारे लोग थे, उससे पहले उससे ज़्यादा लोग थे। अब जिस वक्त इमाम ने लश्कर हुर को देखा तो इमाम ने फरमाया मैं हुज्जत तमाम करूँ। वो सामने लश्कर है, वो मेरा रास्ता रोक रहे हैं, जो जाना चाहते हो। अब मेरे साथ, आप उर्दू स्पीकिंग है, आपके एक्सेंट ने बता दिया कि आप पंजाबी नहीं है, उर्दू अच्छी बोली है आपने, जैसा भी है। मैं आपको उर्दू सुना रहा हूँ, मुझे कीमत चाहिए। राजा साहिब फरमाते हैं इमाम हुसैन ने हुज्जत तमाम की तो हुआ क्या? फरमाते हैं जाने वाले गए। यार बोले प्लीज सर, प्लीज सर, सर ना हिलाइए। मैं आपको 250-300 साल पुरानी। फरमाते हैं जाने वाले गए, छोटी सी जमात रही बस। शुक्रिया शुक्रिया, लाखों बार उसका शुक्रिया जो मुश्किल मिसरे पे बोला। बस नहीं बस, हसनैन बस नहीं, वफा बादशाह भाईजान सिर चव्या है, पटका दे के दाद न खामनी, दाद पूरी दे, हाथ खोल के मेरा बेरा। बस नहीं बस, बात आप लोगों से कर रहा हूं, इधर आता हूं। जाने वाले गए, छोटी सी जमात रही बस, वो रहे नक्शे कदम जिनके बने दी की आसार। बस असास दो काफी हो गए। जाने वाले गए। आप कभी कभी ऐसी उर्दू सुनेंगे, ओ मेरा भाई क्यों परेशान बैठा है, और मेरा भाई मुश्किल उर्दू आए तो पढ़ने वाले से सवाल कर और पूछ और फिर दाद दे। जाने वाले गए, छोटी सी जमात रही बस। यासर खान दाद दे यार। वो रहे नक्शे कदम जिनके बने दी की असास। बस यार जागना, असास काफी हो गए। 2 जाने वाले गए। लाल खान साहब जल्दी करे आए, कापियां समेत जल्दी करे आए। जाने वाले गए, छोटी सी जमात रही बस। रेड टी शर्ट आपने मुझे देखना है। वो रहे नक्शे कदम जिनके बने दी की असास। फरमाते हैं जिनको अंदेशा न जीने का न मरने का हिरास। कितने काफी हो गए जनाब? जाने वाले गए, छोटी सी जमात रही बस। वो रहे नक्शे कदम जिनके बने दी की असास। जिनको अंदेशा न जीने का न मरने का हिरास। सादे कुलवाद वफादार जरी आल शनार। अरे मिसरा पड़ा था सरगोदा वालों, मेरे भाइयों मिसरा पड़ा था। इंज नहीं हाथ ऊंचा। मैं 300 साल पुरानी उर्दू पढ़ूंगा तो करमाले हल्दा भी न है। सादे कुलवाद वफादार जरी आल शनास की दाद चाहिए थी यार। सादे कुल मेरे मौला मुझे तौफीक मिदत सराई बख्शिए। मेरे मौला मैं समझा सकूं, और अगर ये नहीं बोलते तो मलाइका को जमीन पे उतारिए। खुदा अब्बास अली हैदर ताहिर मलकूत भी मेरी मुंडेर पे बैठ के वाह वाह करे तो हक अदा नहीं होता बाबा जी। सरकार मिसरा आ रहे, सादे कुलवाद वफादार जरी आल शनास। रख मेरे सर पे कुरान व थे कौन, इज्जत हुसैन की कसम है जीते जी। राजा साहब फरमाते हैं जीते जी उनसे इमामत का गुलिस्तान न छुटा, और मर गए मर के भी शब्बीर का दामाद। जो नहीं बोला वो नहीं आया मजलिस में, हुसैन की कसम है। दोनों हाथ उठा के बोलो हैदर हैदर।
कोई लड़ाई वाली रुबाई नहीं पढ़नी। पढ़ता मैं कुछ और पे हूँ। क्या हाल है? जल्दी भाई प्लीज, बड़ी तार जोड़ी है मैंने। ध्यान मेरे वाले पास है। जाने वाले गए, छोटी सी जमात रही बस, वो रहे नक्शे कदम जिनके बने दी की असास, जिनको अंदेशा न जीने का न मरने का हिरास, सादे कुलवाद वफादार जरी आल शनास, और जीते जी उनसे इमामत का गुलिस्तान न छुटा, और मर गए मर के भी शब्बीर का दामाद। यार सादे कुलवाद, वादे के सच्चे, वफादार जरी आल शनास। यार आप चले जी, मैं आगे चलिए जनाब, आज बात ही पर शौरा पे करते हैं, मजीद आगे चलिए और फिर चलिए अगर मेरे साथ मदद करते हैं मैं आपको मीर इश्क सुनाता हूँ। सैयद हुसैन मिर्जा लखनवी अल मारूफ मीर इश्क, जिसके सामने अनीस और दबीर बैठ के मजलिस सुनते थे। अनीस लखनऊ के थे, अनीस और दबीर के बाद सबसे बड़े दबिस्तान के मालिक, बहुत बड़े शायर। सैयद हुसैन मिर्जा नाम था, मीर इश्क कहते थे। जनाबे मीर इश्क ने एक मरसिया लिखा है जनाबे शीरीं के हाल का। आप लोगों ने हमेशा जनाबे शीरीं का तज़किरा मसाहिब में सुना, ऐसा ही है कि वो कनीज़ थीं और वो लंबा एक मजमून है, मेरे मौला ने शादी करवा दी, और मसाहिब का मजमून। मैं आपको जनाबे शीरीं का फ़ज़ाइल सुना। देखिए साल में तीन बार मैक्सिमम 3 या 4 बार आता हूँ सरगोदा शहर में। मैं वो बदनसीब हूँ जिसे आप लोगों के चेहरे ज़्यादा दस्तयाब नहीं होते। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, कम मैं पंजाब होता ही कम हूँ मेरे भाई। जब से ज़ियारत से वापसी हुई पंजाब पढ़ने का खुदा की कसम मौका ही नहीं मिला, खुदा की कसम मौका नहीं। कभी कभी आता हूँ, खुद इंतज़ार किया इंजी के बाबा जी, खुद इंतज़ार, ये कल मलेशिया की फ़्लाइट है, खुद इंतज़ार किया कि कब जाऊँ सरगोदा और जाकर जिक्र करूँ। 6 मिसरे हैं मीर इश्क के जनाब शीरीं के हाल के, और जनाब शीरीं का वो टाइम बता रहे हैं जब वो इमाम हुसैन के घर में काम करती थी। अब बचपन है इमाम हुसैन का। अंकल जी, अंकल प्लीज अंकल ऐसे नहीं, मेरे साथ रहिएगा। एक स्माइल चाहिए मुझे आपकी। दाद अब आप बड़े नहीं मांगूंगा, मुस्कुराहट मुझे चाहिए हर सूरत में। जनाब शीरीं इमाम हुसैन के घर में काम कर रही हैं। मीर इश्क फरमाते हैं एक दिन ऐसा था जिस दिन झोली में बिठाया और इमाम हुसैन को वुजू करवा रही थी। आपने ज़बान का मज़ा लेना है। फरमाते हैं मुंह एक दिन धुलाती थी वो साहिबुल हिजाब। मुश्किल लफ्ज़ है। मुंह एक दिन, लाल खान साहब कह रहे हैं मुश्किल पढ़ रहे हैं, और ये बात वो कर रहे हैं जो आप सबको मुश्किल लगते हैं। मुंह एक दिन धुलाती थी वो साहिबुल, मैंने आपकी तारीफ की है। मुंह ना आप मकदम मुश्किल आपका इंतखाब बहुत मुश्किल है। मुंह एक दिन धुलाती थी वो साहिबुल हिजाब, यानी कि इमाम हुसैन को वुजू करवा रही, इमाम हुसैन को झोली में बिठा के। जनाब शीरीं बड़े मेहरबानी यार जिसने भी बोला उसका शुक्रिया, ऐसे वुजू करवा रही। एक लफ्ज़ है आफ्ताबा। आफ्ताबा उस बर्तन को कहते हैं जिससे पानी यहाँ डाला जाता है, यहाँ से वुजू किया, उस बर्तन को कहते हैं आफ्ताबा। अब मैं काफिया समझा के सरगो दाद लूँ तो चंगा ना ही मैं जिते हस उत्थे ही बैठा रहा। हुण शेर सुनो, आफ्ताबा उस बर्तन को कहते हैं। दूसरा मिसरा सुने, फरमाते हैं मुंह एक दिन धुलाती थी वो साहिबुल हिजाब, था आफ्ताबा अक्से रुखे शह से आफ्ताब। भाई क्या कहने यार, क्या कहने, खुदा की कसम क्या कहने मेरे भाई। अरे आप जियो कामरान मेरे
अंकल मिश्रा आ रहा है, अशरफ अंकल। मुंह एक दिन झुलाती, ताहिर साहब मिश्रा सुनिए। मुंह मलिक साहब, मुंह एक दिन धुलाती थी वो साहिबुल हिजाब, मतलब वो जो बर्तन था ना वो इमाम आफ्ताबा, वो इमाम हुसैन के चेहरे की चमक की वजह से सूरज की जैसा हो। मुंह एक दिन धुलात, मेरे ऐनिक वाले भैया, ये ऐनिक वाले जो क्यूट होते हैं ना, ये दाद नहीं देते, बड़ा मसला है वे। मुंह एक दिन धुलाती थी वो साहिबुल हिजाब, था आफ्ताबा अक्सर रुखे शह से आफ्ताब। अब्बास अली हैदर सरगोदा पैरों ते उठी के बोले ना, अस्करी दी विकालत हक अदा नहीं होंदा। यहाँ पानी भरती थी, ऐसे इमाम के चेहरे पे वजू करवाती थी, कुछ पानी नीचे गिर जाता था, कुछ यहाँ रहता था। अब मीर इश्क बता रहे हैं, शीरी ने करवाया वजू, इमाम अलैहिस्सलाम की पेशानी पे कुछ कतरे रह गए, वो कतरे नीचे को जा रहे थे। उन कतरों का नीचे जाना मीर इश्क ने मेरे मौला करम कीजिएगा, बंदा जाने सरकार तुसी जानो, जड़ा हुण भी हाथ नहीं चैंदा। ऐसे वुजू करवाती थी, पानी नीचे को जाता था, वो जो पानी नीचे जा रहा था वो आम नहीं था, मीर इश्क आफ्ताबा आँख से रुखे शह से आफ्ताब। मीर फरमाते याद रखे जमाना, वो कतरे नहीं थे, अरे कतरे मियां कतरे दुरे खुशाब थे सारे जबीन पर, और सूरज से गिर रहे थे सितारे जमीन पर। कॉल की थी ना और बात बड़ी फिर पढ़े सैयद हम बेचारे क्लासिकी उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं। कतरे दुरे खुशाब थे सारे जबीन पर। कुमैल बादशाह, अरे सूरज से गिर रहे थे सितारे। कतरे दुरे खुशाब थे सारे जबीन, उतना ही वैसे ही तू संतलना बैठे हो, मैं उतना गलत होता। कतरे दुरे खुशाब थे सारे जबीन पर, अरे सूरज से गिर रहे थे सितारे। हाँ जी, आपको एक और बहुत बड़े शायर मिर्जा गालिब का कलाम सुना है। मिर्जा असदुल्ला खान बेग अल मुतखल्लिस गालिब। मेरे को तो टाइम नहीं। अच्छा जी, मुझे सुनिएगा, ये तो हमारा प्यार है। सरगोदयाले में गालिब नहीं जानते हो, हुण तक लाल खान साहब पूरा नाम भी चाहे। मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब ने तुसी कुछ भी ना समझो ना, तो वत भी हो इतना है कि उहदे शेर दी तशरीह ना होवे तो जनाब दा मैट्रिक नहीं। सरगोदयाले तो सदा बड़ी गल सादा जे शेर ना समझ आवे सी कि गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त। ये सादा नहीं, नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक बंदगी अबू तुराब ने शेर तो सादा ना ही पाऊँ तो उठ के पढ़ जो ले आए। मिर्जा गालिब, ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दीन अली से आके लड़े और खता कहे। भाई आपके क्या कहना, ये इज्तिहाद अजब है
ये इज्तिहाद अजब है। मैं पहले शायद बता गया हूँ, दर से खारिज तक मेरे बाबा आले मोहम्मद की नौकरी करते रहे। ये मिसरा सुनाने के बाद मैंने 40 मिनट मेरे बाबा ने मेरे से बात की है कि इतना बड़ा शेर कह दिया। ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन ने दी। मिर्ज़ा गालिब की जी एक ज़मीन थी, यार अब न वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। अशरफ अंकल मिसरा सुनिए। दिल और दे उनको जो न दे मुझको ज़बां, और हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। अब आपको इसी ज़मीन के ऊपर मौला अली की शान सुना दी। यार आपका शुक्रिया, ये जो आप आहा करते हैं ना, दिल बड़ा हो जाता है, खुदा की कसम बड़ा हो जाता है। ये एक ऐसी दुआ है, बाखुदा बोतलें नहीं लगती, खून बढ़ जाता है, खुदा की कसम बढ़ जाता है, आप यकीन जाए। हाँ, कहते हैं कि गालिब का है, थक तो नहीं है, मेरे नाल लियो ना, शुरू करिए। अंदाज़े बयां, और सुनिएगा। अब आपको इस ज़मीन पे अहले बैत की शान सुना रहा हूँ। मिसरा आपके सामने। उसने कहा था कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और मैं कह रहा हूँ क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा। जी मैं को मेंबर तो नहीं कुट रहा, मैं को अपने वाले बहुत वड्डी पढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा, मेरे गवाह रवे आज। मैं कोई अपने वालों बहुत टेल तो नहीं ला रहा, मैं हाजिरी लगा रहा खुदा दी कसम। यार मैंने कितनी बड़ी बात कर दी। मैं वहां से यहाँ आने तक कितने अहले सुन्नत बिरादरान मुझे मिले। हम सब भाई हैं यार। सुबह 12 रबीउल अव्वल है यार, हमने मनाना है। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, 12 रबीउल अव्वल पे जितने मैंने शीयों के जश्न पढ़ने, शायद इतने 17 पे भी नहीं पढ़ने। 12 को जितने मैंने शीयों के पढ़ने। आप लोगों ने मुहर्रम के 10 दिनों में इतनी मोहब्बतें दी हैं जिसकी हद नहीं है। अब हमारी भी जिम्मेदारी कि हम लोग रबीउल अव्वल का महीना, आप लोग हमारी तरफ आए, हम आप लोगों की तरफ जाएंगे। और ना जो आप लोगों ने मिलाद करवाना है वो अहले सुन्नत का मिलाद होगा, और ना हमारी मजलिस शीयों की मजलिस है। एक जगह नाना का जिक्र है, एक जगह नवाज़े का जिक्र। दूसरी बात ही कौन नहीं, एक ही फैमिली का तज़किरा है, आप लोग भी करवा रहे हैं, हम भी करवा रहे हैं। गुजारिश मेरी समझ रहे। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा तोहफा अपने भाइयों के लिए नहीं था, आज नहीं था। ये एक समाजी अलमिया है। हम क्या करेंगे, 73 फिरके जो हो गए हैं, क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा। और अरे कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा, दुनिया ने पढ़ा। हाँ जी, ए इलाका समझे हो, ए मोहल्ला में करदा तुहाडे हवाले। इतू हाथ तले रह गया, मैं गिला करे सा। मैं बड़े दिल से पढ़ रहा हूँ, खुदा की कसम। अशरफ अंकल यहाँ से हाथ नीचे रह गया, मैं गिला करूंगा। शाह साहब सामने वाले चुप करके, मैं गिला करूंगा। मैं अब जवार होने पे या मेहमान होने का हक जता रहा हूँ। मौला का वास्ता, ये तीनों साइड्स मैंने एक एक हवाले कर दिए। अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ, क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा। और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा। और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, देखा नहीं मियाँ, देखा नहीं इस शान का दरियाए सखा। और राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा। जिंदगी जीवो जीवो, सरवादा जिंदाबाद। भाई क्या कहने, अरे क्या कहने। राहिब ने कहा बस। अरे आप राहिब ने कहा बस। क्या होगा अदावत, फिरोजी शलवार कमीज वाले भैया न कर। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा। और कुरान में लिखा और है जिस टाइम तू बैठो तो मैं दादने पे देंदा। ये गल्ला तो चंगी है ना हुई। कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा। और क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा। देखा नहीं इस शान का दरियाए सखा। राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा। राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा। राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा। मेरे मौला ने कहा। और ले मेरे भाई, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ,
मुझे दाद न दे, मैं मशवरा दे रहा हूँ, मशवरे पे गौर तो करो। तुम्हारा गौर ही सबसे बड़ी दाद है। इतना सा भी बुखार हो जाए, इतना सा भी बुखार, पैनाडोल भी लेने वाला बुखार हो, तो उस क्लिनिक पे जाते हो ना जिस पे एतमाद हो, उस डॉक्टर के पास जाते हो ना जिस पे कुछ ना कुछ बंदे को यकीन। मैं शेर पढ़ूं और दीनों दुनिया के सामान का शेर पढ़ूं। राहिब ने कहा, दाद नहीं चाहिए यार, मशवरे पे गौर चाहिए। राहिब ने कहा, बस मेरे मौला ने कहा, और तो मशवरा दे रहा हूं मुफ्ती से। मियाँ मुफ्ती से कभी नुस्खे इस्लाम न लेना, होता है मरज और वो देता है दवा। सरवदा क्या बात है, दोनों हाथ उठा के बोलो हैदर हैदर। अभी हाँ ज़हीर, क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा। देखा नहीं इस शान का दरियाए सखा, और राहिब ने कहा, बस मेरे मौला ने कहा। अरे क्या बात है, राहिब ने कहा, बस मेरे मौला ने कहा। दरूद भेजिए मोहम्मद वैरे बैते मोहम्मद। फजाइल, एक बार फिर सलावत बुलंद आवाज से तिलावत फरमाइए। अगर ज़हमत न समझें तो बारे दिगर सलावत फरमाइए, रास्ता छोड़ते जाइए। बारे दिगर सलावत तिलावत फरमाइए। हाँ ये आखन लगा, जी गुस्सा न करो तो एक बारी वत सलवात चपड़ो। सामीन गिरामी, बरसर मिंबर एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ ले आए जो इस अहद की पहचान है। मेरे ख़्याल से मेरे एज फेलोज़ जितने भी इस वक्त इस मजमे में बैठे हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने जनाब शौकत रज़ा साहब को कई बार से ज़्यादा ना सुना। मेरे मौला ने हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मौला इनका साया सलामत रखे। इजाज़त है, मैं 2-3 मिनट की बात करता हूँ। 3 शेर जानी जाएगी, पढ़िए गाला गाटो। नुस्खा मुफ्ती मर्जी दी शायद खलोते हो, मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मरज और वो देता है दवा। हाँ जी, अगला शेर पढ़े। मुफ्ती से कभी नुस्खे इस्लाम न लेना, होता है मरज और, मैं पढ़ नहीं पा रहा, होता है मरज और। सरकार काफिया, अच्छा आप अब्बास अली हैदर मेरे भाई, इस हब्स में जो लुत्फ है ये मिसरा पढ़ने का शायद कहीं नहीं है, कहीं नहीं है जो इस मौसम में पढ़ने का, बल्कि चेहरे बताएंगे मिसरे ने कहाँ कहाँ कैसा असर किया। वाइट बादशाह ने हाथ मार लूँ, कुछ भी नहीं, मैं आराम से मिसरा निछावर कर रहा हूँ, तमाम रिक्वायरमेंट्स को बालाए ताक रख के। बड़ा और पढ़ा और राहिब ने कहा, बस मेरे मौला ने कहा, और सखा और होता है हाय हाय मरज और वो देता है दवा। और तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ दुनिया वालों, जन्नत की, मियाँ जन्नत की हवाएं भी बहुत खूब है, लेकिन जन्नत की हवा और है, परचम की हवा। भाई क्या कहने, भाई क्या कहने यार, सर्वदा क्या कहने, खुदा की कसम क्या कहने। अपने हाथों में उठा के नारे हैदरी, मुफ्ती से कभी
नुस्खा है कामरान जी वो मेरा फिरा। मुफ्ती से कभी बकाया 2 मिनट, बल्कि 2 मिनट भी नहीं, मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना। मुझे 40 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, मैंने मिंबर पे कहा था 25 मिनट के बाद जितना पढ़ा है मैंने बुजुर्गों के इंतज़ार में पढ़ा है। मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मरज़। और आप लोग थक रहे हैं ना। मुफ्ती से कभी, शाह साहब आप भी रफ्ता रफ्ता मुरझा रहे हैं। मैं मिसरा, बल्कि मैं मिसरा पढ़ता ही आपके लिए हूँ। मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम, और आप भी, ये चंद चेहरे जो पढ़ा रहे थे मेरे ख्याल से गर्मी का शिकार हो रहे हैं। मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, ये 4-5 लोग जो पहले नॉमिनेट किए थे। होता है मरज़ और देता है दवा, और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं एजाज ये देखा है फकत करबो बला में, चलती है हवा तेज तो जलता है दिया। मैंने आपके लिए पढ़ा था, मैंने हर किसी के लिए खुदा की कसम नहीं पढ़ा था। मैं जा रहा हूँ, खुदा की कसम जा रहा हूँ। चलती है, शाह साहब मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा था भाई जी। चलती है, यही होती है शायरी, चलती है हवा तेज तो जलता। आखिरी 4 मिसरे कितनी बार मातमियों ने हुक्म किया मैं नहीं जानता, खुदा की कसम नहीं जानता। पहले कहा था शहर सरगोदा में साल में 3 से 4 बार आता हूँ, मौला का वास्ता ज़ाया न करना। मेरी बात डरपोक से नहीं है, बात अब कर रहा हूँ जंजीर जन से। मोहब्बतें यहाँ से भी मिल जाती हैं, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से भी प्यार मिल जाता है। जिस बंदे के हाथ में मोबाइल रहता है ना, वो टेक्निकली भी अगर नहीं बोल सकता तो अब बोलेगा। बात जंजीर जन से कर रहा हूँ, फखरी मेरे ठीक है मतला और 2 मिसरे। भाई जंजीर जन डरपोक बंदे से बात नहीं कर रहा। फरमा कहते हर बार लहू मातों में सरवर में बहा, और पर कम न हुआ जिस्म में बढ़ता ही गया, और कम न हुआ जिस्म में बढ़ता ही गया। शौकत रज़ा साहब, मेरे मोहतरम, मेरे बुजुर्ग, सरकार मिसरा आ रहा है, मिसरा आपकी मुस्कुराहट मजमा खड़ा होने से बड़ी दुआ है। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। हर बार लहू मातों में सरवर में बहा, और पर कम ना हो। फिर मेरे भाई इस कैमरामैन को मेरे मोहतरम बंदा बताएं जो हाथ नहीं उठाता। बहा और पर कम ना हुआ, हाय हाय जिस्म में बढ़ता ही गया। और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, सर ताबा कदम खून में जाता हूं नहाकर। माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल